यूपी में नहीं है सुरक्षित बेटियां, कहीं बेटियों को गला दबाकर मार दिया जा रहा है तो कहीं की जा रही हत्याएं, कहीं भी सड़क पर की जा रही छेड़छाड़ तो कहीं गोली मारकर उतारी जा रही मौत के घाट। ऐसे अपराधियों को कब मिलेगी सजा? पीड़िता को न्याय न मिला तो भारतीय किसान यूनियन भानु करेगा आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी ने कहा कि पीड़िता को इंसाफ ना मिला तो करेंगे जन आंदोलन। भोरपुर थाना क्षेत्र के खटंगिया दसरा के रास्ते स्कूल से लौट रही छात्रा से मन चले लड़के ने की छेड़छाड़ और कमरे में गलत काम करने के नियत से खींचने का किया प्रयास। छात्रा ने किया शोर शराबा तो भीड़ एकत्रित हो गई और किसी की मदद से घर के परिजनों को फोन के माध्यम से भी जानकारी मिली। पीड़िता छात्रा ने अपने बयान के माध्यम से उक्त प्रकरण मामले में दी जानकारी। मनचले लड़के ने शोर शराबा के डर से अपने कमरे को कर लिया दरवाजा बंद। छात्रा के परिजनों ने दरवाजा खुलवाने का किया प्रयास। मनचले लड़के ने भीड़ को देख अपने पिता को फोन कर जानकारी दी। पिता ने घोटपुर थाने पर जानकारी दी। वहीं आरोप है कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने छात्रा को मामले को दबाने का दबाव लगाते हुए दी रुपयों की लालच। छात्रा के नहीं मानने पर एक पुलिस दरोगा ने छात्रा को मारा थप्पड़, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन भानु में रोष व्याप्त है। यूपीडिया 24 के लिए यूपी हेड ऋषभ द्विवेदी की खास रिपोर्ट। पढ़ने गई थी, उसके साथ वो दुष्ट पापी जो राहुल तिवारी था वो छेड़छाड़ करने की उनको पकड़ के ले जाने की उनके साथ गलत करने की कोशिश किया, जिससे कि क्या बोलते हैं उसको अगर वो शोर मचाई तो एक व्यक्ति आया उसको भी हेल्प के लिए बुलाया तो उसे भी धमका रहा था। क्या वकील उसका बाप है जो वो बोला मेरे पैसों की कमी नहीं है, मैं उसको वो करूँ, मतलब क्या कहते हैं उसमें पैसे के बल पे कुछ भी करवा दूंगा, तुम अपना अपना काम से काम रखो। उसकी गाड़ी वाड़ी जो भी तोड़ दी। तो वो व्यक्ति जो था मेरी बहन को हेल्प करने के लिए वहाँ रुका था। उसके बाद फिर और उसे लगा कि ये धमका रहा है तो और व्यक्तियों को बुलाया तो वहाँ पर इकट्ठा हुए फिर सारे व्यक्ति। उसके बाद ये जो मेरे भाई लोग भी फिर गए वहाँ पर। उसके बाद फिर सारे जो पब्लिक थी जो वहाँ की बहुत सारे लोग पब्लिक इकट्ठा हो गई तो पैसे वैसे की दबाव डालने लगे। तो बोले पैसे दीजिए, पैसे पे समझौता कर लीजिए। तो भाई लोग ने वो किया, बोले कि हमारी बहन बेटी है, कोई खिलवाड़ नहीं है कि पैसे पे कोई समझौता कर लेगा। ये पुलिस वाले फिर उसके बाद जब ये पैसे दे रहे थे तो मेरे भाई लोग वीडियो बनाए तो वो फोन लेके 5-6 फोन वो तोड़ डाले। तोड़ने के बाद फिर वो भाई लोगों को गिरफ्तार कर लिए। फिर जो पब्लिक थी हाथापाई करना स्टार्ट कर दी, भाई बहन बेटियों के साथ गलत करोगे, तुम लोग 2 बजे का मामला था जिससे कि 6 बज गए, लेकिन पुलिस वाले कोई रिस्क नहीं रहे, कोई एक्शन ले नहीं रहे थे। वहाँ पर जाने के बाद फिर वो अपना पैसों की दबाव दे रहे थे लगातार। तो उसके बाद फिर पब्लिक ने उसे मारने के लिए टूटी थी। पुलिस वालों ने क्या बोलते हैं उसको बचाने के लिए थोड़ा बहुत हाथापाई हुई जो पुलिस वालों ने बोला है। उसके बाद फिर हाथापाई हुई तो वो उसी में थोड़ा बहुत चोट खा गए। तो फिर मैं थाने पर मेरे बहन को ले गए। फिर बहन वहाँ ले गए तो वहाँ पर जो है हम गए, मेरे मौजूदगी हालत पे गए तो मेरी बहन रो रही थी। फिर मैंने पूछा तो पुलिस वाले ने मारा था, उसको सताया था बहुत ज़्यादा, कि वो डराया था कि मेरी बहन अगर तुम बताओगे तुम्हारे भाई को मारेंगे, बहुत हाथ पैर तोड़ देंगे। मेरे बहन के सामने उसे मार के उसे डरा रहे थे। वहाँ भी पैसों के दबाव डाले, बोले कि पैसा ले लो, यहाँ समझौता कर लो। और जब वो बयान ले रहे थे तो साले आधा बयान लिए आधा बयान छोड़ रहे थे। जब पुलिस वालों का नंबर आता था तो आधा लिखते थे आधा नहीं, मतलब कट का बयान ले रहे थे वो। ऐसा कुछ किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू पटेल है, अतरेला। हमने स्कूल गए थे, गांधी शांति इंटर कॉलेज पढ़ती, वहाँ से छुट्टी हुई, हमने घर आ रहे थे। घर में आ रहे थे तो एक जो व्यक्ति था वो जा रहा था, हम अपने घर आ रहे थे, वो मेरे को पीछे से पकड़ के हमको जो मुँह डाल के घसीटा तो हम चिल्लाने लगे। तो एक व्यक्ति जा रहा था, हम उसको आवाज़ दिए तो रुका। तो उसके बाद हम बताने लगे कि भैया मेरे को ऐसा करा, तो वो उससे झगड़ा करने लगा, गया उसको भी मारने लगा। बोलता है कि तुमसे क्या मतलब है, तुम जाओ अपने रास्ते में, जो कर रहा हूँ करने दो। तो बोलता है कि ऐसे काहे कर रहे हो, काहे कुछ करोगे नहीं, मेरे पापा वकील हैं, चाहे जो करोगी नहीं कुछ, मैं जो कर रही हूँ अब जाने उसको लगे मारने, बाइक को एक उसका तोड़ दिए। फिर वो खड़ा था, फिर और लोग आ गए तो भाग गया वहाँ पास से। तो हम अपने घर आए तो भैया से अपने बताने लगे तो भैया हमारे बोलते हैं कि चलो हम उसको बुला के पूछते हैं क्या बात थी। हम कहे ठीक है चलिए। हम यहाँ से गए तो उसके घर हम लोग दरवाज़ा खुलवाने लगे, वो नहीं खोला। हम लोग वेट किए 1 घंटा। उसके बाद 100 नंबर फोन किए, 100 नंबर आई। उसके बाद 100 नंबर ही बुलाने लगी, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था वो।
फिर 100 नंबर दरोगा के पास फ़ोन की तो 2 दरोगा आए, तो वो भी दरवाज़ा खुलवा रहे थे, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो हम बोलते हैं कि सर क्या आप लोग के अधिकार नहीं है दरवाज़ा खुलवाने के लिए? बोले तो है कि हम इसके लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं, जाकर गोरखपुर थाने पे एक रिपोर्ट लिखवाओ। तो हम लोग वहाँ चले गए, हम भैया गए वहाँ, हम बोलने लगे सर से, तो वहाँ हम लोग एक रिपोर्ट लिखवा के दिए। तो वहाँ से दरोगा बोलता है कि क्या कहते हैं, जाकर दरवाज़ा तोड़ के उसको बाहर निकाल दो। तो हम लोग यहाँ आए तो उसके पिताजी भी आए, दरवाज़ा खुलवा रहे थे, वो नहीं खोल रहा था। तो मैं यहाँ आऊँ तो उसको ना क्या कहते हैं 3 पुलिस बुलाए, उसके पिता ने अंदर, वो लोग गए, हम लोग बाहर थे। उसके बाद 3 पुलिस गए, करीब 1 घंटे टाइम लग गया। हम बोले कि सर ये तो इसको थाने पे ले चलिए तो बाहर निकालिए। तो 3 पुलिस वहाँ से हमको बुलाने लगी। फिर बोलता है कि तुम यहाँ आओ। तो हम बोले सर हम ऐसे अकेले नहीं आएंगे, आएंगे तो अपने भाई के साथ आएंगे। बोलता है कि नहीं तुम अकेले आओ। हम कहे मैं अकेले नहीं आऊँगी। तो फिर कुछ समय के बाद वेट किए तो हम लोग अंदर गए, तो हमको दरोगा जो था वो पुलिस वाला हमको पैसा देने लगा। हम कहे सर हम पैसा नहीं लेंगे सर। दरोगा का नाम क्या था? कुछ आपने पढ़ा था उनके बिल्ला पे कुछ नाम लगा हुआ? नहीं इतना ध्यान नहीं था, वहाँ नहीं पढ़े। आगे पैसे वगैरह कितना दिया जा रहा था? गड्डी थी, मैं उसमें नहीं देखा कौन कहीं कितना थे। तो हमको लिए दिया जा रहा था? वो बोला कि यहीं से समझौता कर लो, क्या कहते हैं आगे मामला न बढ़ाओ, पैसा ले लो, सुलह हो जाओ आराम से। हम कहे कि इज्जत से बढ़ के पैसा है, हम पैसा नहीं लेंगे। तो वो छड़ी लिया था, हमको मार दिया। तो हमारे जो वहाँ की जनता थी वीडियो बना रही थी, तो वीडियो बना रही थी तो वो क्या कहते हैं पुलिस वालों ने वीडियो सारा उन लोग का फ़ोन फोड़ दिया। तो फोड़ दिया तो उसके लिए भाई लोग जो पैसा दे रहे थे वीडियो बना रहे थे, तो इसीलिए फ़ोन तोड़ दिया। तो इसीलिए वो लोग जनता टूट गई मारने के लिए। तो क्या कहते हैं वो लोग वीडियो बनाने लगे, तो भाई लोग को हमारे गिरफ्तार कर लिए गए। तो वो मेरे को मार दिए थे। 2 भाई मेरे नाबालिग के, उन लोग को भी उठा ले गए हैं। तो वहाँ बाहर निकाले, हम गए बाहर, मेरा बाल पकड़ के 3 पुलिस मारने लगी वहीं पास। फिर हमको बैठाई, मेरे भाई लोग थे, वो लोग कुछ भी नहीं किए थे, फिर भी उन लोगों को पकड़ के ले गए। जो पुलिस मार रही थी जेंट्स थे कि जो है लेडीज? नहीं जेंट्स थे, लेडीज पुलिस मार रही थी। हाँ लेडीज पुलिस एक भी नहीं थी। लेडीज पुलिस वहाँ पर थी ही नहीं एक भी नहीं थी। एक प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें से ये देखा गया है कि जिनका नाम उसमें सबमिट नहीं है, उसमें मौजूद नहीं है, फिर भी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ जेल भेज दिया। कुछ लोग तो आ रहे थे, पढ़ने वाले थे, उन लोग भी पकड़ के ले गए। कुछ वहाँ वो लोग नहीं थे, फिर भी उन लोग को पकड़ के ले गए थाने पे। हम बोलते हैं कि सर इन लोग के किस लिए पकड़ रहे? बोले कि तुम चुप रहो, नहीं ज्यादा बोलोगी तो फिर बताए कहाँ ले चलते हैं थाने, तब तुम्हारा बताते। वो गाली देने लगे गंदी गंदी। जानकारी में ये सामने आया था कि थाने में ले जाने के बाद आपको पीटा गया। हाँ थाने पे ले जाने के बाद वहाँ भी हमको पीटने लगे वो लोग। क्या कहते हैं यहाँ पर मेरा मार दिया, इतना मारने लगे कि हम वहाँ बेहोश हो गए थे। चोट आ गई थी, वहाँ मार दिया, पूरा दीवार में लड़ा दी तो हम बेहोश हो गए, हमको होश नहीं आई थी। हम क्या कहते हैं उसके बाद हमको होश आई तो मैं वहीं बैठे थे। तो अब बोलता है कि तुम कुछ भी बको, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई मेरा कुछ कर पाएगा। तो हम बोलते हैं ठीक है सर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आप मार रहे हैं। तो वहाँ फिर भी कोई नहीं है। तो बोलता है अगर ज्यादा करोगी तो तुम्हारे भाई को हम और मारेंगे, अगर कुछ बताओगी तो। वहाँ भी पास हमको पैसा दे रहे थे, हम पैसा नहीं ले रहे थे। ये बात किसने कही? ये वहाँ पुलिस वाला ने बोला, थाने पे बोला? हाँ था गोरखपुर थाने बोल रहा था, वहाँ के बोल रहे थे। फिर भी हम पैसा नहीं ले रहे थे। तो मेरे भाई लोग को जबरदस्ती वो लोग पीट रहे थे, न कुछ दे रहे थे, न कुछ खाने के जाने दे रहे थे, न कुछ। वो जो बैठा था उसको सारा चीज, उसके पिता गए तो उसको लेकर कुछ चेयर दिए, बैठाए वहाँ पर, उसको चाय नाश्ता खाना दिए, सारा चीज उसके कर रहे थे पुलिस वाले। सरकार से क्या मंशा है, किस तरीके की बातें रखना चाहती है उनके सामने? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं इन लोग को एकदम रिटायर कर दे, बिल्कुल इन लोग यहाँ ऐसे रहना ही नहीं, सस्पेंड कर दी जाएगा। हम लोग गरीब है, 2 लोग पैसा पा जाएंगे तो सुनवाई होगा, गरीबों को नहीं सुनवाई होगा, पैसा नहीं रहेगा। तो हम यही चाहते हैं वो निर्दोष भाइयों जो ले गए हम लोग को छोड़ाना चाहते हैं, इज्जत छुड़ाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? काजल पटेल, गाँव दौनात रेला। प्रशासनिक कार्रवाई जो है टोटल असंतोषजनक है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने पहले FIR कराई
और पीड़ित परिवार ने पहले जब एफआईआर कराई तो इन लोगों ने उस पर दबाव बनाने के लिए दूसरे पक्ष को भी जो है साथ में लेकर के जो है उनसे अपना जो भी अपना इन्होंने पुलिस वाले सेटिंग किए हों उनसे क्रॉस एफआईआर करवाए। और पीड़ित परिवार के पहले एफआईआर कराने के बावजूद पीड़ित परिवार के ही लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को, उसके भाई को पुलिस प्रशासन ने जेल भेजा और पीड़िता का बयान तक इन्होंने आज तक नहीं कराया है। 4 दिन की घटना हो गई है और पीड़िता का बयान नहीं कराया है 164। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई महिला का मामला, कोई लड़के का मामला होगा तो कांस्टेबल जो है थाने पर मौजूद है और वो कांस्टेबल जो है मौके आधार पर जाएगी और हर मामले की जो है निरीक्षण करेगी, वो सारी चीज़ें करेंगी। तो कहीं ना कहीं देखने को ये क्या मिल रहा है आपसे? देखने को हम लोग तो जो है मैदान में है, हम लोग तो जो है फील्ड में रहते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों का संगठन है, किसानों के साथ है, सारे गाँवों के किसानों के साथ है। और पोजीशन ये है कि जो है ये योगी जी और मोदी जी का जो बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, ये सारी जो है इनके जितने भी दावे हैं, इनके जो नारे हैं, इनके जो विजन है, इनका जो सपना है, उसको ये पुलिस वाले पलीता लगा रहे हैं। जबकि पुलिस का ही काम है कि ये सारी योजनाएं पब्लिक के बीच में डर का, भय का माहौल खत्म हो। ये निरंतर हमारे जो शासक हैं जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इनके प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ये काम को कराने वाले हैं, जो मैदान में है, ये टोटल भ्रष्ट हो चुके हैं, टोटल बेईमान हो चुके हैं। इनका सुबह से शाम तक केवल एक कार्य होता है कि हमको पैसा कहां से मिलेगा, किस तरह मिलेगा। और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जहां पर पुलिस विभाग इन्वॉल्व है, वो इसको पलीता लगा रहा, सीधी सीधी बात है। और भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रदेश महासचिव होने के नाते, किसानों के संगठन के नाते, किसान जब तक भी हमारा किसान का परिवार दुखी रहेगा, हम शासन प्रशासन के खिलाफ इसी तरह से पूरी तरह से ताकत से आंदोलन करते रहेंगे। और यहाँ के एसीपी को, यहाँ के एसएचओ को अगर तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर शासन प्रशासन ने जो है नहीं हटाया तो हम कमिश्नर को भी घेरने का काम करेंगे, डीएम को भी घेरने का काम करेंगे और इस जो है मुद्दे को मुख्यमंत्री के पास तक लेके जाएंगे। और मुख्यमंत्री को जो है ये अवगत कराया जाएगा कि आपके राज्य में आप भयमुक्त जो है समाज बनाना चाह रहे हैं और वहां पुलिस आपकी जो है वो भय पैदा करके समाज को जो है रास्ते पे ले जाना चाह रही है। दोनों में विपरीत एकदम जो है दिशा में चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या न्याय संभव है? जनता के साथ न्याय तभी संभव हो सकता है जब सरकार की मंशा और सरकारी कर्मचारियों की मंशा दोनों जब एक रास्ते पे चलेंगे। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु आज ये चेतावनी देता है आप लोगों के माध्यम से कि अगर जो है इस परिवार के जो है पीड़िता के सहायता में या पीड़िता के जो खिलाफ इन लोगों ने जो मतलब अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है और जो इनको सताया है, जो इनके साथ जो है मतलब दुर्व्यवहार किया है, अगर इसके उपलक्ष्य में एसीपी और जो है एसएचओ पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है हो सकता है कि जो है जिला जाम हो या फिर जो है जिला जो है कमिश्नर का और डीएम का घेराव होगा कल 24 घंटे का अंदर। मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु डॉक्टर बीके सिंह।